सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज अगर आपको रहती है मार्केट को सीखने से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे आकर अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम BSC की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी फोकस में थी, जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं सभी फोकस में थी, क्योंकि एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था और वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंपनीज़ के लिए जो कैपिटल मार्केट में बिजनेस करती हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या भाई, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, फिलहाल यहाँ पर मेंशन है कि BSC हो गई, एंजल वन हो गई, इन दोनों में काफ़ी शार्प गिरावट आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला था। क्यों भाई? क्योंकि सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि वो इक्विटी डेरिवेटिव टेन्योर को बढ़ाने वाले हैं। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ सकें। सो देखो, चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। BSC आज के दिन आपको 5% तक गिरती हुई नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि तुहिन कांता पांडे जो कि चेयरमैन है किसके, मार्केट रेगुलेटर सेबी के, उनकी तरफ से नया स्टेटमेंट हमें आता हुआ देखने को मिला। किस चीज़ को लेकर? इक्विटी डेरिवेटिव्स को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इंक्रीज़ करने वाले हैं मैच्योरिटी और उसके अलावा टेन्योर किसके, इक्विटी डेरिवेटिव्स के। अब इससे अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली यहाँ पर ये चीज़ होगा कि इक्विटी डेरिवेटिव के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी और जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उन कंपनीज़ में इसका असर देखने को मिल सकती है, मेनली उनके बिजनेस में जो कंपनी इक्विटी डेरिवेटिव में काम करती है। ठीक है, अब अगर हम BSC की बात करें तो ये कंपनी जो सर्विसेज देती है उसमें एक सेगमेंट आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का, जिसमें कंपनी क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म। किस चीज़ के लिए? ट्रेडिंग के लिए। और वो प्लेटफॉर्म में आप इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डेट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स को लेकर आ रही है। अब ये जो प्लेटफॉर्म से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कोई सेगमेंट अगर करता है तो वो इक्विटी डेरिवेटिव वाला सेगमेंट ही करता है। तो इसी सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो अल्टीमेटली किसी भी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड वो एक अच्छी बात नहीं होगी, अगर उसका मेन सेगमेंट से रिलेटेड ही कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिले। तो इसी वजह से आज के दिन क्या हुआ है कि इस कंपनी में आपको वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। अब देखो, चीज़ों को थोड़ा डिटेल में आप समझ सकते हो। यहाँ पर सेबी क्या चाह रही है? सेबी ये चाह रही है कि इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर है और मैच्योरिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग उसमें ट्रेड ना करें। लोगों को ट्रेडिंग से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है सेबी को, बस सेबी चाहती है कि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लॉस कर रहे हैं। 93% आई थिंक डेटा था, लोग लॉस करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव में। अभी रिसेंटली सेबी ने वो डेटा रिपोर्ट किया था। तो वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट इक्विटी डेरिवेटिव में ना कर आप कैश वाले सेगमेंट्स में जाकर ट्रेडिंग करो। तो कैश वाले जो मार्केट है उसके वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए सेबी ये सारे स्टेप्स आपको लेती हुई नज़र आ रही है, और इक्विटी डेरिवेटिव के जो वॉल्यूम्स हैं उसको कम करने को लेकर ये सारे स्टेप हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन क्या हुआ है कि जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज आपको रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो दोस्तों, कल के दिन एक रिपोर्ट हमने कवर किया था। रिपोर्ट किस चीज़ को लेकर था भाई, आप सभी को ही पता है। CNBC 18 ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है। और इस चीज़ की वजह से HAL कल के दिन आपको मॉर्निंग में खुश भी नज़र आ रही थी, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें क्या थी, वो रिपोर्ट थी। बट अभी के टाइम पे चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी हैं। HAL ने खुद एक्सचेंज को अपडेट करके बताया है कि CCS ने अप्रूवल दे दिया है 97 LCA MK-1A जेट का,
जो कि बोल सकते हैं तेजस का अपग्रेड वर्जन है। और इसका जो अप्रूवल मिला है ये एक तरह से कंपनी के बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी बात हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो अप्रूवल मिला है इसका मतलब ये है कि 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, जिसको आप बोल सकते हैं MK1A, ये HL मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सप्लाई करेगी किसको, इंडियन एयरफोर्स को। और इसी चीज़ को लेकर CNBC ने कल के दिन एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उनके सोर्स ने ये चीज़ क्लेम किया था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कल बताया भी था कि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए आ रही है, ऑफिशियल तभी होगी जब ये चीज़ हमें HL की तरफ से सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल CNBC ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था उसमें बताया भी गया था कि ये जो साइज़ है ऑर्डर का, इसका वैल्यू बनता है लगभग 62,000 करोड़ के आसपास। और HL ने स्टार्टिंग में जो गाइडेंस दिया था अपने ऑर्डर बुक का वो 2.2 लाख करोड़ का था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, और क्लोजिंग कंपनी ने लगभग 1.9 लाख करोड़ के आसपास का किया था। तो अल्टीमेटली जो गाइडेंस था उस गाइडेंस के हिसाब से अगर देखें तो ये ऑर्डर्स काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है उस गाइडेंस को अचीव करने के लिए। तो बेशक बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ को हम काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो अभी के टाइम पे जो HL को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्या चीज़ का प्रॉब्लम, डिलीवरीज़ का प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट को बना तो देती थी बट उसके इंजन्स के लिए हम बाहर पे डिपेंडेंट रहते थे, और आगे चलकर इंजन्स भी हम खुद बनाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली इस फाइनेंशियल ईयर 6 जेट की डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन है, बट आने वाले कल में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 तक भी ये नंबर जा सकता है और 15 तक भी ये नंबर जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स मिलेंगे। इंजन्स की प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी, जो कि हो सकता है कि HL के एग्जीक्यूशन के भी पेस जो है उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, हम कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हैं उसमें अच्छी ग्रोथ विटनेस करेंगे, और कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट्स दिए जा रहे हैं उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, जो कि पिछले 1-1.5 सालों से तो हमें देखने को नहीं मिली। अब देखते हैं कि आगे चलकर ये सारी चीज़ों को कैसे HL इम्प्रूव करती है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, आप इस चीज़ को नोट कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब NSDL भाई सबको सरप्राइज़ कर चुकी है पिछले कुछ दिनों में। अब देखो, आप सभी को पता है कि कोई भी कंपनी का जब IPO आता है और काफ़ी बम्पर लिस्टिंग अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद का जो ट्रेडिंग सेशन होता है अगले 6 महीने तक का, वो बेसिकली उस कंपनी के वैल्यूएशंस के बेसिस पे होता है और कंपनी के नंबर्स की बेसिस पे होता है। नंबर्स अगर वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नंबर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो अक्सर क्या होता है कि वैल्यूएशन लगातार एडजस्ट होता है, जो चीज़ हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ में विटनेस किया था। अब ये चीज़ें उम्मीद कर रही थी पूरे मार्केट NSDL से भी। NSDL के जो नंबर्स थे अभी हाल ही में जो Q1 के रिपोर्ट हुए थे वो कुछ खास हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 7% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, और Q1Q बेसिस पे भी गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। तो मार्केट उम्मीद कर रही थी इससे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। लगभग 80 का पी था कंपनी का उस टाइम। प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स भी कंपनी का एडजस्ट हुआ, बट आज के दिन कंपनी में काफ़ी भयंकर आपको तेज़ी देखने को मिली थी मॉर्निंग सेशन में। बट अभी भी देखोगे तो 52 वीक हाई से 10% के आसपास ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है। बट फन फैक्ट यहाँ पर ये है कि अभी के टाइम पे जो NSDL का वैल्यूएशन है वो 77 की पी पे जा चुका है, जो कि CDSL के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो मार्केट जो उम्मीद कर रही थी कि वैल्यूएशन एडजस्ट होगा, वो चीज़ तो आज के दिन बिल्कुल भी हमें NSDL में देखने को नहीं मिली है। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि NSDL का वैल्यूएशन वाकई एडजस्ट होता है, या फिर NSDL आगे चलकर कुछ ऐसा नंबर रिपोर्ट करेगी कि 77 का जो पी इस कंपनी को मिल रहा है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाए। तो आने वाला जो दिन है वो NSDL के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। NSDL के नंबर्स को अच्छा आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो ही उस बेसिस पे वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाता है। लास्ट क्वार्टर में तो कुछ खास अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिली, अगर अगले क्वार्टर में अच्छी देखने को मिलती हैं तो ओवरऑल मार्केट इससे इंप्रेस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा नोट करो। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आज की जो तेज़ी देखने को मिली है इसके कोई रीजंस अभी तक अपडेट हुए नहीं है। टेक्निकल टर्म में देखोगे तो एक ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा, बट अगर कोई न्यूज़ की बात करें तो वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस वजह से कोई रीजंस मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, बट जो चीज़ें आगे चलकर वैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। तो आप होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी तरह का क्वेरीज रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बट जितनी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो सभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पोशाक। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था बोनस के लिए, और बोनस का जो
रेशो है वो भी कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है 3:1 के रेशो में, यानी कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। उसके साथ कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। अगर स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।